Hello and welcome to our YouTube channel. In this session of class 12th literature, English literature, we are going to talk about the chapter Prudence from book Prudence tomorrow. As we have already been discussing related to this chapter that how Captain Hagbard is telling Bessie about his son, and he's trying to make her feel that she is going to be wife of his son and his son will going to be coming tomorrow. तो ये चीज़ें जो है अभी कंटिन्यू चल रही है. लेट्स सी अब आगे क्या होता है. वो उसको कहता है कि तुम बहुत ही पेशेंट रखती हो, इसलिए तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज. पेज नंबर 7 के ऊपर आप देखिए. आई हैव नो से यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को. यहाँ से आई हैव नो पेशेंस विथ यू समटाइम्स. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं. आई हैव नो पेशेंस विथ यू समटाइम्स शी वुड से. वो कभी कभी कहती है कि कभी कभी मेरा धैर्य जो है आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी कोई पेशेंस नहीं रख पाती हूँ मैं आपके साथ. ऐसा वो उसे कहती है हैगबर्ड को. इफ़ ही स्टिल एडवर्टाइज्ड फॉर हिज सन ही डिड नॉट ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन एनीमोर. यदि अभी भी वह अपने बेटे के लिए विज्ञापन करता है तो उसे सूचना देने के लिए किसी प्रकार के इनाम को नहीं रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए? फॉर विद द मडल्ड lucidity ऑफ मेंटल डीअरेंजमेंट he had reasoned himself into a conviction as clear as daylight that he had already attained all that could be expected in that way. देखिए, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन ऑर्डर. ठीक है. lucidity होती है क्लियरनेस, एकदम साफ सुथरा. ठीक है, जो क्लियर हो. कन्विक्शन होता है एक्ट ऑफ कन्विंसिंग, किसी को दृढ़ विश्वास होना उस चीज़ के ऊपर. तो वो कहता है वो कहती है यहाँ पे इनाम आपको नहीं रखना चाहिए क्योंकि मानसिक अवस्था को भ्रम करता है. इनाम जो है कोई भी चीज़ जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के उसने अपने मानसिक अवस्था को भ्रम करता है और उसको बिल्कुल उस चीज़ के लिए खींचता है. और दूसरी चीज़, अगर आपको दृढ़ विश्वास है, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू दैट गेट योर सन, अगर आप इस प्रकार का डिटरमाइनेशन रखते हैं तो जिस तरीके से सुबह का सूरज जो है उसकी जो रोशनी है वो स्पष्ट है, उसी तरीके से अपने उस डिटरमिनेशन को रखें. हाँ, उसी प्रकार से उसने वह सब प्राप्त कर लिया है जिसकी उसको आशा की जानी चाहिए थी. ठीक है ना. तो सभी कुछ प्राप्त कर सकता है इसी तरीके से. व्हाट मोर कुड ही वांट, और इससे ज़्यादा उसको अधिक क्या चाहिए और उसके अलावा वो क्या जाना चाहता है. कोलब्रुक वॉज द प्लेस एंड देयर वॉज नो नीड टू आस्क फॉर मोर. कोलब्रुक जो है वो जगह है और उसकी और जगह की या मांगने की आवश्यकता ही नहीं है. अब आपको तो सिर्फ ध्यान देना है अपने बच्चे के ढूंढने पर. मिस कार्विल प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड सेंस. मिस कार्विल ने उसके अच्छाई की जो है उसकी समझ के लिए उसकी प्रशंसा करती है. ठीक है ना. एंड देयर वॉज नो नीड टू आस्क फॉर मोर, और कोई आवश्यकता नहीं है. एक मिनट. एंड ही वॉज सूथ्ड बाय द पार्ट शी टुक इन हिज होप. ठीक है. और उसको बहुत अच्छा लगा. किसको? हैगबर्ड को बहुत बढ़िया लगा ये चीज़ सोचकर कि उसको सांत्वना मिल रही है. उसका विश्वास को करने के ऊपर कोई उस पर विश्वास करता है, उसको इस चीज़ की काफ़ी अच्छा सांत्वना जो है उसको सूदिंग एक फील हुआ उसको. विच हैड बिकम हिज डेल्यूजन, जो उसकी बिल्कुल एक डेल्यूजन बन चुका था, एक भ्रम बना रखा था उसके मस्तिष्क के अंदर. उसके मस्तिष्क की सत्यता को और संभावना पर पट्टी बंधी हुई थी. एक जो ब्लाइंडेड था उस ट्रूथ को, वो प्रोबेबिलिटी थी. जस्ट एज द अदर ओल्ड मैन इन द अदर कॉटेज हैड बीन मेड ब्लाइंड बाय अनदर डिजीज़ टू लाइट एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरीके से एक जो पाकती की झोंपड़ी के अंदर उसमें दूसरा व्यक्ति किसी और बीमारी की वजह से अंधा बना हुआ था और जो संसार की सुंदरता है, जो रोशनी है, वो देख नहीं सकता था. जो नीड है संसार के अंदर, जो चीज़ें हैं उनको हम एहसास नहीं कर पाते हैं और बाकी सब चीज़ों के अंदर खोए हुए रहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बट एनीथिंग ही कुड इंटरप्रेट एज अ डाउट, एनी कोल्डनेस ऑफ एसेंट or even simple inattention to the development of his projects of a home which with his returned son and his son's wife would irritate him into flings and jerks
and wicked side glances. He would dash his spade into the ground and walk to and fro before it. लेकिन उसकी जो अपने बेटे के लौटने पर और वह उसकी पत्नी के साथ आराम से घर में रहने की जो योजना के बारे में उसको संदेह जो है, वो बोलने के लहजे में कोई उदासीनता, एक अजीब सा उसका व्यवहार जो है वो नज़र आता है, इरिटेट कर देता है उसको। उसको बहुत झटका लगता है ये सोचकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंचती है इस बात का। तब वो क्या करता है, अपने उस पेड़ को लेकर ज़मीन पे पटकता है ज़ोर से और इधर से उधर टहलते लग जाता है और इधर उधर टू एंड फ्रो घूमने लग जाता है बिफोर इट। मिस बेसी जो है इससे उसकी बदतमीज़ी कहती है कि तुम ये जो चीज़ें हैं आपकी बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। कॉल्ड हिज टेंट्रम्स, ठीक है ना। शी शुक हर फिंगर एट हिम, वो अपनी उंगली जो है उसकी तरफ करके हिलाती है, ठीक है, उसको इशारा करके ऐसे बताती है उसको। देन व्हेन शी कम आउट अगेन, जब वो वापस बाहर आती है, ठीक है, आफ्टर ही हैड पार्टेड विथ हर इन एंगर, जब वो गुस्से से उससे दूर हो जाता है, उससे दूर चला जाता है, तब had parted with his anger, he would watch out of corner of his eyes for at least sign of encouragement to approach the iron railings and resume his fatherly and patronizing relations, ठीक है। और जब वो मिस बेसी चली जाती है वापस अंदर गुस्सा होकर लौट के, जब वापस लौटती है तो वो क्या करती है, वो देखती है कि किस तरीके से ये वापस लौट के आई बाहर और वो जो है उधर घूम रहा होता है और अपनी आंखों को तिरछी करके कॉर्नर से साइड से देखता रहता है कि एक मौका मिल जाए और वो वापस रेलिंग के पास पहुँचे और वापस से उसके साथ अपने पितृतुल्य बातें जो है, फादरली टॉक्स जो है, पैटर्नाइजिंग रिलेशंस को अपने अच्छा करते हुए अपने पिता भरे एहसास को दिखाने के लिए हल्के चिन्ह देखने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसको मिलेगा मौका वो वापस वहाँ उसके पास पहुँच जाएगा और उससे बातें करेगा। फॉर ऑल देयर इंटीमेसी विच हैड लास्टेड सम ईयर्स नाउ, दे हैड नेवर टॉक्ड विदाउट अ फेंस और रेलिंग बिटवीन देम। उनकी इतनी घनिष्ठता हो चुकी थी, इतने वर्षों से चल रही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस रेलिंग के बिना बातचीत नहीं की। हमेशा एक रेलिंग जो है उनके बीच में रही है ये, ठीक है ना, एक बीच में दोनों के एक फेंस जो है वो हमेशा रहा ही रहा है। He described to her all the splendors accumulated for the setting up of their housekeeping, ठीक है, उसने अपनी गृहस्थी के ज़माने के लिए, ठीक है ना, अच्छी अच्छी और आलीशान सामान को एकत्रित किया था और उसका वर्णन करता है, उसको बताता है उस सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है, परंतु उसको कभी देखने के लिए नहीं बुलाया। उसने कभी नहीं बोला कि वाई डोंट यू कम एंड सी, बट ही हैड नेवर इन्वाइटेड हर टू एन इंस्पेक्शन, उसको इंस्पेक्शन के लिए कभी नहीं बुलाया। उसको बहुत बार बताएगा कि ये सामान ख़रीदा तुम्हारे लिए, ये है वो है, लेकिन कभी इंस्पेक्शन करने के लिए बुलाया ही नहीं कि आके तुम देखो कि क्या क्या तुम्हारे लिए हमने लिया है। नो ह्यूमन आई वॉज टू बी होल्ड दैम टिल हैरी हैड इट्स फर्स्ट लुक। हैरी के देखने से पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा उस सामान को नहीं देखा जा सकता, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा उसका मानना है। सबसे पहले हैरी ही आएगा और उन सारे सामान को देखेगा, उस हाउस होल्ड को, वर्क को देखेगा। इनफैक्ट नोबडी हैड एवर बीन इनसाइड हिज कॉटेज। वास्तव में अगर हम बात करें तो उसकी झोंपड़ी में आज तक कोई गया ही नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसकी झोंपड़ी में गया हो। ही डिड हिज ओन हाउस वर्क, ही गार्डेड हिज सन्स प्रिविलेज सो jealously that the small object of domestic use he bought sometimes in the town was smuggled rapidly across the front garden under his canvas coat. Then coming out, he would remark apologetically, "It was only a small kettle, my dear." कोई उसके उस हट के अंदर नहीं गया था और वो जब उसका पुत्र जो है इस अधिकार की तरह और उसको ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्यापूर्वक रक्षा करता है अपने सारे चीज़ की, ठीक है ना। नीचे उसे सामान छिपाकर बाग में से चोरी करके लाता था, सामान कई बार छुपे छुपे, ठीक है ना, और जब मिलता तो क्षमा मांगता था उसके बारे में कि बोलता ये तो छोटी सी एक कैटल है बेटा, ठीक है ना। एंड इफ़ टू टायर्ड with drudgery
अगर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है डर्जरी से या बोरिंग या अनप्लेजेंट वजह से बहुत ज़्यादा उबाऊ हो जाता है, थकी हुई सा नहीं होती है और महसूस नहीं करती है, या अपने पिताजी के बारे में वो क्या कहते हैं वरीड नहीं होती है, एंड्योरेंस बियॉन्ड बाय फादर, ठीक है, चिंताओं से थकी हुई नहीं होती थी, तो वह उसकी और गालों पर लालिमा से हंसती और कहती, वो तब वो उसके साथ हंसती और कहती सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ राइट, ठीक है ना, दैट्स ऑल राइट कैप्टन हैकवर्ड, आई एम नॉट इम्पेशेंट, मैं बिल्कुल भी धीर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट हैव टू बी सो मच unhappy about me and careful. Well, my dear, you haven't long to wait now. अब मेरी प्यारी ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. He would answer with a sudden bashfulness, बहुत ही bashfulness के साथ वो इस चीज़ का आंसर करता है, कहता है, कोई शर्मिलेपन से कहता है, ठीक है ना. एंड लुकिंग अनईज़िली, और बहुत अनईज़िली नज़र आ रहा है, अनईज़ी मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, झूठ बोलते हुए यह सब थोड़ा सा अजीब से उसकी हैबिट है, ठीक है. कहता है एज दो ही हैड सस्पेक्टेड दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग समवेयर, वैसे भी उसने ये सस्पेक्ट कर लिया है, उसको बेचैनी सी हो रही है, वह अत्यंत संकोचपूर्ण है और उत्तर देता है कि उसको बेचैनी से ऐसे देखते हैं जैसे कि उसे संदेह हो किसी चीज़ के ऊपर कि कहीं कुछ तो गलत घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो ही रहा है. एवरी मंडे शी पेड हिम हिज रेंट ओवर रेलिंग्स, हर मंडे प्रत्येक सोमवार को वह उसके रेलिंग से ही उसका किराया चुकाया करती थी. ही क्लच द सीलिंग्स ग्रीडीली, और वो जो है सीलिंग्स जो पैसा है उसको बहुत ग्रीडीली लालचीपन से यूँ पकड़ता था, ग्रज करता था. ही ग्रज्ड एवरी पेनी ही हैड टू स्पेंड ऑन हिज मेंटेनेंस एंड व्हेन ही लेफ्ट हर टू मेक हिज परचेजेस हिज हियरिंग चेंज्ड एंड सून एज ही गॉट इनटू द स्ट्रीट, ठीक है. अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी बारे में उसको पता लगता है, उसकी जो चीज़ें हैं वो एकदम चेंज सी हो जाती है, तो वो क्या करता था कि हर एक पैनी को, हर एक चीज़ को बहुत ही उसके सीलिंग्स को ग्रीडीली एकदम लालची की तरह क्लच करता अपने हाथों के अंदर, और एक एक पैनी जो है वो लेता था मेंटेनेंस से रिलेटेड, ठीक है ना. व्हेन शी लेफ्ट हर टू मेक हिज परचेजेस हिज बियरिंग चेंज एज सून एज ही गॉट इनटू द स्ट्रीट, ठीक है ना. और जब वह उसे अपनी ख़रीदारी के समय छोड़ जाता था, जैसे ही वह गली से बाहर निकलता उसका व्यवहार बदल जाता, एकदम वो चेंज होता था, अपने व्यवहार के अंदर कम्प्लीटली चेंज कर लेता, बिल्कुल एकदम बदल जाते. अवे फ्रॉम द सैंक्शन ऑफ हर पिटी ही फेल्ट हिमसेल्फ एक्सपोज विदाउट डिफेंस, ठीक है ना. अवे फ्रॉम द सैंक्शंस, ठीक है ना. अब क्या होता है कि उसकी जो कृपा स्वीकृति थी, जो कृपा करता था लोगों के ऊपर, जो सेंसिटिव थी, वो सारी एकदम पिटी और दया की भावनाएं जो है वो बिना रख सके असुरक्षित महसूस करता था वहाँ पर, बिल्कुल उसको डरता था. ही फेल्ट हिमसेल्फ एक्सपोज विदाउट डिफेंस, उसे लगता था कि उसके ऊपर कोई डिफेंस नहीं है, वो उसको एक्सपोज हो गया है वो. ही ब्रश द वॉल्स विथ हिज शोल्डर्स से अपने ब्रश वॉल को, दीवारों को रगड़ता हुआ चलता था, ठीक है. ही मिसट्रस्टेड द क्रूरनेस ऑफ पीपल, लोगों की जब लोग कोई विश्वास करता है या बात करता है तो उनके ऊपर सनक जाता था, विश्वास नहीं कर पाता था उनके ऊपर, ठीक है ना. येट बाय देन इवन द टाउन चिल्ड्रन हैड लेफ्ट ऑफ कॉलिंग आफ्टर हिम एंड द ट्रेड्समैन सर्व्ड हिम विदाउट अ वर्ड, और बिल्कुल भी उस कस्बे के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उसके पीछे भागने से परहेज़ करते थे कि उसके पीछे नहीं भागते थे. व्यापारी भी उसे बिना कुछ शब्द बोले सौदा कर दिया करते थे. सबको लगता था कि ये शायद कोई संगी किस्म का व्यक्ति है, एसेंट्रिक टाइप का पर्सन है, ठीक है. द स्लाइटेस्ट एल्यूजन टू हिज क्लोथिंग हैड द पावर टू पजल एंड फ्राइटन स्पेशली. द स्लाइटेस्ट एल्यूजन यानी रिमार्क, इशारा जो है वो बहुत है, उसके क्लोथिंग का, उसके व्यवहार का, उसके वस्त्रों का थोड़ा सा इशारा ही वह परेशान हो जाता था, विशेष रूप तौर पर डरा दिया जाता था, जैसे कुछ अनुचित या समझने योग्य वस्तु हो, ऐसा कुछ जो वो समझ ही नहीं पा रहा हो, अटरली समथिंग दैट इज अनवांटेड एंड कम्प्रहेंसिबल. इन द ऑटम सीजन द ड्राइविंग रेन ड्रम्ड
on his sailcloth suit, saturated almost to the stiffness of sheet iron, with its surface flowing with water. बसंत के महीने में जो बरसात होती है उस समय जो नाविक के जो वस्त्र होते हैं, जो नाविकों के जो ये ऑटम के अंदर सेल वाले जो क्लोथ होते हैं, सूट होते हैं जो, और जब उसके ऊपर गिरती है बारिश तो एक अजीब सी आवाज़ करती हुई गिरती है। ऐसी आवाज़ करती है जैसे कि लोहे की शीट की या लोहे के ऊपर जैसे सतह पर जब पानी कैसे बहता है उस तरीके की आवाज़ जो है बरसात में होती है उनके कपड़ों पर गिरने पर। When the weather was too bad, जब वेदर जो है बहुत ख़राब होता था, वो क्या करते थे, he retreated under the tiny porch, एक छोटे से टाइनी पोर्च के अंदर घुस जाता था, जाके बैठ जाता था। एंड स्टैंडिंग क्लोज द नेक्स्ट डोर, और वो क्लोज के पास में बिल्कुल खड़े होकर लुक्ड एट हिज स्पेड लेफ्ट प्लांटेड इन द मिडल ऑफ यार्ड, और अपने स्पेड की तरफ देखता था जो यार्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, मिट्टी के अंदर धसाया हुआ है, आंगन के बीचों बीच पड़ा रहता था, उसकी तरफ देखता रहता था। द ग्राउंड वॉज सो मच डग अप ऑल ओवर दैट एज द सीजन एडवांस्ड इट टर्न इनटू अ क्वेगमायर। ठीक है ना। अब क्या है कि वो जो ग्राउंड है वो इतना सारा डग किया हुआ है, जगह जगह से डग किया है कि उस सीज़न के अंदर वो कम्प्लीटली क्या हो जाता था, क्वेगमायर की तरह बन जाता था। क्वेगमायर इन सेंस की दलदली भूमि होती है, दलदल की तरह एकदम सा बन जाता था, एकदम दलदलापन उसमें आ जाता है, एक दलदल के उसमें कन्वर्ट हो जाता था वो। आगे बढ़ते हैं। When it froze hard, जब वो फ्रोज़ हो जाता था, वापस कड़क हो जाती थी ज़मीन। फ्रोज़ का मतलब है कि जब वापस दूसरे मौसम के अंदर जब कड़क हो जाती थी तो वो बहुत निराश हो जाता था, बहुत चिंतित हो जाता था। वॉट वुड हैरी से, वो सोचता था कि हैरी क्या कहेगा। ठीक है ना। एंड एज ही कुड नॉट हैव सो मच ऑफ बेसीज कंपनी एट द टाइम ऑफ ईयर, द रोर्स ऑफ ओल्ड कार्विल that came muffled through the closed windows calling her indoors exasperated him greatly। अब क्योंकि उस समय क्या है कि वैसी जो है उसको संगति नहीं मिल रही है, उसके साथ वो बैठ नहीं पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा है उसको, क्योंकि बूढ़ा कार्विल जो वो घुर्राता रहता है खिड़कियों के अंदर से ही, दबी दबी आवाज़ के अंदर वो काम करती है और उसे भड़काती थी। वो वाई डोंट दैट एक्स्ट्रा वैकेंट फेलो गेट योर अ सर्वेंट, वो एक्स्ट्रा वैकेंट फेलो जो है फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए एक सर्वेंट क्यों नहीं ले आता, क्यों एक सर्वेंट नहीं ले आता तुम्हारे लिए। ही आस्क्ड इम्पेशेंटली वन माइल्ड आफ्टरनून, वो एक आफ्टरनून के अंदर उसको अनमाइल्डली पूछता है। शी हैड थ्रोन समथिंग ओवर हर हेड टू रन आउट फॉर अ वाइल, उसने क्या किया, अधीरता को एक दिन मुंदु सुखद दोपहर को, बहुत अच्छे शाम के समय, दोपहर के समय उस लड़की ने क्या किया, अपने सिर पर कुछ समय के लिए कुछ सामान रख रखा था, उसलिए उसको ये पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो तुम्हारे लिए एक क्यों नहीं रख लेता, क्या कहते हैं इसको, आपका व्यक्ति, सर्वेंट। अब क्या होता है कि आई डोंट नो सेड द पेल बेसी रियली स्टेरिंग अवे विथ हर हैवी लिडेड ग्रे एंड अनएक्सपेक्टेड ग्लांस। अब है बेसी जो है वो बहुत थकी हुई है, एकदम क्या कह सकते हो आप, काम की वजह से थक चुकी है, एकदम पीलापन सा उसमें दिखाई देने लग गया है। ठीक है ना। और कहीं देखती हुई अपने आँखों को उधर किसी चीज़ को देखती हुई वो कहती है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ऐसा ग्लैंस है, अनएक्सपेक्टेड है, जिसका कोई अर्थ नहीं। देयर वर ऑलवेज स्मजी शेडोज अंडर हर आइज एंड शी डिड नॉट सीम एबल टू सी एनी चेंज और एनी एंड ऑफ हर लाइफ। कुछ स्मज कलर के यानी बिखरी हुई सी गंदी सी जो शेडो है वो हो गई, जैसे काजल लगा के काजल बिखर जाता है ना, उस तरीके से एक शेडो जो है उसकी आंखों के नीचे दिखाई दे रही है, गंदी सी छाया। और उसे अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का अंतर आना या अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य में दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ भी उसके साथ बदलने वाला है या कुछ भी उसके साथ अच्छा होने वाला है। देयर इज़ नथिंग दैट गोइंग टू बी चेंज इन हर
लाइफ ऐसा वो सोचती है. You wait till you get married, my dear, said her only friend, drawing closer to the fence. Harry will get you one. ठीक है. अब क्या होता है, वो जो मिस्टर हैगबर्ड है कैप्टन, वो थोड़ा पास कर सकते हैं. किसके पास कर सकते हैं? बिल्कुल इसके पास कर सकते हैं. उसको कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जब तक तुम इंतज़ार करो प्यारी, मेरी प्यारी. क्या होगा कि जब हैरी से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हैरी तुम्हारे लिए एक ला देगा मतलब एक सर्वेंट जो है वो ला के रखेगा तुम्हारे लिए. His hopeful craze seemed to mock her own want of hope with so bitter an aptness that in her nervous irritation she could have screamed at him outright. उसकी जो ये आशा भरी बातें हैं, भरी हुई सनक भरी बातें जो हैं, उसकी आवश्यकता का मजाक उड़ाती हुई दिखाई देती है उसे. ठीक है, उसके लिए ये बहुत कटु चुभने वाली बातें हैं. ठीक है ना, कि उसे वैसी को लगता है कि कभी अपनी बेचैनी में, बहुत चिड़चिड़ाहट भरे सीधेपन में वो उसके ऊपर चिल्ला ना पड़े, कभी उसको डांट ना दे, चिल्ला ना दे उसके ऊपर. बट शी ओनली सेड इन सेल्फ मॉकरी एंड स्पीकिंग टू हिम एज दो ही हैड बीन सेम. ठीक है ना, अब वह लड़की जो है सिर्फ खुद का मजाक उड़ाते हुए कहती है उसको और बोलती है मिस्टर हैगबर्ड को, पागल हो, ठीक है, मजाक करो. Why, Captain Hagbard, your son may not even want to look at me. क्यों कैप्टन हैगबर्ड, चाहे आपका लड़का मेरी और देखना भी ना चाहे, क्या पता उसका, ऐसा कौन कहता है. He flung his head back and laughed his throaty affected crackle of anger. ठीक है, उसने अपने सिर को पीछे किया और ज़ोर से उसके ऊपर एक हंसने लगा. एक कर्कश स्वर के अंदर, बहुत चुभने वाली जो हंसी है ना, उस हंसी के अंदर वो हंसने लगा, चिल्लम चिल्ली ज़ोर से हंसने लगा. हा हा हा, ऐसे कैसे हो सकता है. What? That boy not want to look at the only sensible girl for miles around? क्या? वह लड़का इस पूरे एरिया में दूर दूर तक इतनी सेंसिबल और होशियार कोई लड़की, विवेकी लड़की कोई है ही नहीं जिसको वो नहीं देखना चाहेगा. What do you think I am here for? क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? My dear, my dear, my dear. What? You wait, you just wait, you will see tomorrow, I will soon. वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ठीक है, क्या समझती हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम इंतज़ार करो, बस थोड़ा सा इंतज़ार है, कल देखोगी तुम, शीघ्र ही कल देखोगी. बेसी 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 हाउल्ड ओल्ड कार्विल इनसाइड. जोर से ओल्ड कार्विल जो है अंदर से चिल्लाता है, बेसी 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 माई पाइप, मेरा पाइप कहाँ है, सिगार. That fat blind man had given himself up to a very lust of laziness. उस फ्लैट अंधे आदमी ने अपने आप को क्या किया है, एक लस्ट ऑफ लेजीनेस, यानी कम्प्लीटली अपने आप को आलसी बना लिया है. ठीक है, ही वुड नॉट लिफ्ट हीज हैंड टू रीच फॉर द थिंग्स शी टुक केयर टू लीव एट हीज वेरी एल्बो. वो ऐसा आदमी है कि अपना हाथ की कोनी उठाकर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाकर और उस सामान को, चीज़ को नहीं लेगा जो उसके लिए वहाँ पर रख दी गई है, उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकता है. थोड़ा भी जिद तो जहद नहीं उठ करता और बिल्कुल उठाने की कोशिश नहीं करता जो बिल्कुल उसके नज़दीक में रखी हुई है. ही वुड नॉट राइज फ्रॉम हिज चेयर, वो अपनी चेयर से भी नहीं उठेगा बिल्कुल भी. ही वुड नॉट मूव अ लिम्ब, अपने थोड़ा सा पैर नहीं हिलाएगा, चेयर से नहीं उठेगा. ठीक है. ही वुड नॉट पुट वन फुट बिफोर अनदर इन दैट पार्लर, उस पार्लर के अंदर एक पैर से दूसरे पैर तक आगे नहीं रखेगा. विदाउट कॉलिंग हर टू हिज साइड एंड हैंगिंग ऑल हिज एट्रोशियस वेट ऑन हर शोल्डर, अपने पूरे भारी भरकम शरीर को बुलाकर, उसके पास में बुलाकर उसकी बाह को पकड़ के हिलाता हुआ और उसके ऊपर भार डाल के आगे तक नहीं बढ़ेगा तब तक. ही वुड नॉट ईट वन सिंगल माउथफुल ऑफ फूड, एक टुकड़ा मुंह में नहीं लेगा. विदाउट हर क्लोज्ड अटेंडेंस, जब तक वो उसके पास में खड़ी ना रहे. ही हैड मेड हिमसेल्फ हेल्पलेस बियॉन्ड हिज एफ्लिक्शन, उसने अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया है. टू एनस्लेव हर बेटर, अपने आप को एनस्लेव कर दिया है. शी स्टूड स्टिल फॉर अ मोमेंट सेटिंग हर टीथ इन द डस्ट, कुछ समय के लिए खड़ी रही वहाँ पर अपने टीथ को डस्ट में रखे हुए, चुपचाप अपने मुंह को बिना कुछ कहे हुए. देन टर्न एंड वॉक स्लोली, फिर चुपचाप आगे बढ़ी
और धीरे धीरे अंदर की तरफ चली गई। कैप्टन हैगबर्ट वेंट बैक टू हिज स्पीड। कैप्टन हैगबर्ट अपनी स्पीड के पास वापस चले गए, फिर से अपने ही फावड़े के पास चले गए। ठीक है, अब द शाउटिंग इन कार्विल्स कॉटेज स्टॉप। शाउटिंग जो है, चिल्लम चिल्ली जो है कार्विल के कॉटेज में वो बंद हो गई। एंड आफ्टर अ वाइल द विंडो ऑफ द पार्लर डाउनस्टेयर वाज लिटेड। जो रूम की विंडो है उसमें रोशनी हुई कुछ समय बाद। अ मैन कमिंग फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रीट विद अ फर्म लेजरली स्टेप पास्ड ऑन बट सीम टू हैव कॉट साइट ऑफ कैप्टन हैगबर्ट बिकॉज ही टर्न बैक अ पेस और टू। एक आदमी, ठीक है ना, खिड़की प्रकाशित हो गई और एक मनुष्य उस गली से अंतिम छोर से क्या हुआ, आते हुए सुस्ती से पैर पटकते हुए आराम से उस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। ऐसा लगता है कैप्टन हैगबर्ट की नज़रें ने उसको देख लिया है। हाँ, और क्योंकि वो आदमी एक रुचिपूर्ण तरीके से उस गेट पर झुका, जिससे आराम से उस गेट पर झुका है, आगे की तरफ बढ़ा है। आसानी से विश्वास के साथ उसने कहा कि आप कैप्टन हैगबर्ट ही लगते हैं। उसने उसको पूछा, आदमी ने झुककर उस गेट के ऊपर और कहा कि आप मुझे कैप्टन हैगबर्ट ही लगते हैं, शायद आप कैप्टन हैगबर्ट ही हैं। देखें, अब ये जो है व्यक्ति कौन था, कौन है ये व्यक्ति, किससे मिलने आया है, क्या बात करने आया है। सोचने वाली बात तो ये है कि ये आदमी है कौन एक्चुअल में, जो यहाँ पर आ चुका है और कैप्टन हैगबर्ट को ये पूछ रहा है कि आप कैप्टन हैगबर्ट ही हैं। कहीं ये हैरी तो नहीं हो सकता है? हो सकता है कि ये हैरी हो जो अपने पिता के पास आ गया। अब इसको स्टोरी में एक और टर्न आएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हैरी हो और ये हैरी उसके पास लौट आया हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर वापस से और देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ में इसमें है और वाकई में ये आदमी हैरी तो नहीं है कहीं, और कैप्टन हैगबर्ट के बारे में उसकी उत्साह क्या रहेगा, बेसिका क्या होगा। लेट्स सी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।